द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से पाकिस्तान के हाथों भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद मोहम्मद शमी के ऊपर नफरती चिंटू टूट पड़े। गद्दार कहा गया, बिकाऊ कहा गया, फिक्सर कहा गया। अब ऐसे ही नफरती चिंटुओं के गाल पर करारा तमाचा मारा है विराट कोहली ने, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जिनको मोहम्मद शमी के देश और खेल के प्रति जुनून के बारे में नहीं पता, जो सिर्फ धर्म विशेष के आधार पर नफरत उगलते हैं, उनकी सोच दयनीय है और ऐसे लोगों के लिए मैं अपना एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, T20 वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान ने करारी शिकस्त भारत को दी। खेल है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। इसमें खिलाड़ियों पर गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन जब वही गुस्सा नफरत में तब्दील हो जाता है तो नफरती चिंटू ऐसे ही सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चिल्लाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी। हार हुई, लोग नाराज थे, गुस्सा थे, होना भी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ और क्रिकेट टीम के साथ स्पेशली लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो वो और भी दिलचस्प और रोमांचक हो जाता है। लेकिन जब खेल नफरत में तब्दील हो जाए, लेकिन जब खेल राजनीति का रूप लेने लगे, नफरत जहर का रूप लेने लगे, तो फिर स्थिति बिगड़ती रहती है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में आपने देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया था। ये जहर उगलने वाले लोग, संघी लोग, गंदी सोच वाले लोग, जी बजबजाती सोच वाले लोग मोहम्मद शमी पर टूट पड़े थे। बिकाऊ कहने लगे थे कि वो गद्दार है, फिक्सर है। तमाम तरह की अनर्गल बातों का जिक्र सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। तमाम प्रतिक्रियाएं भी आने लगी थी कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब उन्हीं नफरती चिंटुओं और उनके आकाओं के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ऐसे लोगों को एक मिनट भी नहीं देना चाहते जो मोहम्मद शमी को सिर्फ धर्म के आधार पर निशाना बनाते हैं, जो ये जानते ही नहीं है कि मोहम्मद शमी अपने देश और अपने खेल के प्रति कितना समर्पित है, जिनको यही नहीं पता कि कई मैच ऐसे भी हैं जो मोहम्मद शमी की वजह से जीते गए हैं। ऐसे लोगों पर मैं एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकता हूं और मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हूं। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम खड़ी हुई है। सबसे पहले आपको वो बयान पूरा विस्तार से बताते हैं जो मोहम्मद शमी के लिए बोला है और नफरती चिंटुओं को सीख दी है, नसीहत दी है कि अपनी हद में रहें। क्या कुछ कहा विराट कोहली ने लिखा है कि मेरे हिसाब से किसी के धर्म पर हमला करना सबसे दयनीय होता है जो एक इंसान कर सकता है। सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव करने के बारे में सोचा भी नहीं है। लोग अपनी निराशा इसलिए निकालते हैं क्योंकि उन्हें इस तथ्य की कोई समझ नहीं है कि मोहम्मद शमी ने कई मैचों में भारत को जिताया है। इस तथ्य को पढ़ ले वो तमाम लोग जो अंधभक्त भी हैं और नफरत में डूबे हुए भी हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर लोग उसे और देश के प्रति उसके जुनून को नजरअंदाज करते हैं तो सच कहूं, मैं अपनी जिंदगी का एक मिनट भी उन पर बर्बाद नहीं करना चाहता। हम उनके साथ पूरी तरह खड़े हैं, हम उसका 200% समर्थन करते हैं। उसका मतलब मोहम्मद शमी का, हमारा भाईचारा हिल नहीं सकता। यह लिखा है विराट कोहली ने अपने बयान के माध्यम से। उन तमाम नफरतियों के गाल पर करारा तमाचा मारा है जो लगातार जहर उगल रहे थे सोशल मीडिया पर आकर। आप अंदाजा लगाइए, किसी भी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत और पाकिस्तान में जब मैच हुआ उस वक्त भी भारतीय क्रिकेट टीम में कोई अकेले मोहम्मद शमी नहीं थे, 11 खिलाड़ी थे। विराट कोहली के खिलाफ गुस्सा था, रोहित शर्मा के खिलाफ गुस्सा था, केएल राहुल के खिलाफ गुस्सा था, इन तमाम लोगों के खिलाफ गुस्सा था। लेकिन जानते हैं, मोहम्मद शमी के खिलाफ गुस्सा नहीं था। इन लोगों के मन में नफरत है, जहर भरा हुआ है। तभी इस तरह की गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, बिकाऊ बताया गया कि वो फिक्सर है, गद्दार तक कहा गया। वीरेंद्र सहवाग ने भी माकूल जवाब दिया था, ऐसे लोगों को झाड़ा था, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है, इनका मुंह बंद होने वाला नहीं है। ये भूल जाते हैं कि ये वही मोहम्मद शमी है जिनके लिए अभी 2 महीने पहले ही तालियां पीटी जा रही थी। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि वाह क्या शानदार खेला भारतीय क्रिकेट टीम है। ये कभी भी मोहम्मद शमी को कोई क्रेडिट देना नहीं चाहेंगे।
ये नहीं देना कहना चाहेंगे कि हाँ, इस देश का एक मुसलमान भारत की जीत का बड़ा हकदार भी हो सकता है, एक हिस्सेदार हो सकता है। हाँ, हार में पूरी टीम को छोड़कर 11 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया, गुस्सा जाहिर किया गया, शब्दावली को नियमित रखा गया, संयमित रखा गया, केवल गुस्से तक उसका इजहार किया गया, लेकिन नफरत उगली गई है मोहम्मद शमी के लिए। यह बताता है कि इस देश के अंदर जहर किस हद तक घुल चुका है और ये सब किसकी वजह से। आए दिन जो मंच पर खड़े होकर जहर उगलते हैं उनकी वजह से। वो बताते हैं कि इस देश में कभी कोई इंसान रहता ही नहीं है, इस देश में तो हिंदू और मुसलमान रहते हैं, और अगर कुछ गलत होता है तो वो मुसलमान करता है, सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और जब भी कुछ अच्छा होता है तो दूसरे धर्म के लोग करते हैं। यानी गलती का सारा ठीक रहा हमेशा मुसलमानों पर फोड़ा जा रहा है। और यही एक सोच है जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी को उसका सामना करना पड़ा है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, पाकिस्तान जीतता है, भारत हार जाता है, करारी शिकस्त होती है, सब ये मानते हैं। विराट कोहली ने भी कहा था कि हाँ, मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हुई, हम अच्छा नहीं खेले, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा खेली, ये खेल है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, हार अच्छी भी हो सकती है और करारी शिकस्त भी हो सकती है। इन तमाम बातों को विराट कोहली ने कहा था, मोहम्मद शमी ने नहीं कहा था। लेकिन मोहम्मद शमी के प्रदर्शन पर ही उंगली उठाई गई। ये भूल जाते हैं कि लॉर्ड्स के मैदान में 2 महीने पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ भारत खेल रहा था, हालत खस्ता हो गई थी इंडियन क्रिकेट टीम की, तो ये मोहम्मद शमी ही थे और ये जसप्रीत ही थे, जो दोनों ने मिलकर जिस तरह से शानदार पारी खेली थी। उस दौरान 70 गेंदों पर 56 रन बनाए गए थे और उसी की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की थी। तब तालियां बजाई जा रही थी, कोई मोहम्मद शमी को क्रेडिट नहीं दे रहा था। लेकिन जब बात हार की आई तो जहर उगला जा रहा है, गंदी गंदी बातें कही गई। लेकिन विराट कोहली ने साफ कर दिया है, यह खेल भावना है। हम जब इंडियन क्रिकेट टीम एक साथ होते हैं तो हम तमाम क्रिकेटर्स हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करते, ये भाईचारा है। और जो लोग खेल भावना में धर्म को लाते हैं, सांप्रदायिकता लाते हैं, जहर उगलते हैं, नफरत उगलते हैं, उनके लिए वो अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहते। ये विराट कोहली ने करारा तमाचा जड़ा है। और अब भी अगर ये होश में ना आए ऐसे नफरत उगलने वाले लोग, ये नफरती चिंटू, तो शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसके बाद जब ये पूरा जहर उगला जा रहा था, उस वक्त वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा था कि चीजों को समझना चाहिए, कभी किसी पर निशाना नहीं साधना चाहिए। वहीं खुद बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन यानी कि शरद पवार भी कह चुके हैं, शरद पवार तक ये कह चुके हैं कि खेल पर फोकस करने देना चाहिए और आलोचनाओं को एक सीमित दायरे तक रखना चाहिए। लेकिन अंदाजा लगाया आपने कभी कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान या ट्वीट पढ़ा हो आपने कभी ये पढ़ा इस पूरे घटनाक्रम पर मोहम्मद शमी के लिए गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कुछ बोला गया हो? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम वो लोग जो सड़कों पर उतरकर उत्पात करते हैं, उन्होंने कभी कुछ बोला हो? उनमें से कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, सरकार में बैठे हुए लोग तक बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मोहम्मद शमी को निशाना न बनाया जाए। यह खेल है, कोई भी जीत सकता है, हार सकता है। और यही एक प्रश्रय देता है, यही बढ़ावा देता है ऐसे नफरती चिंटुओं को जो मोहम्मद शमी के खिलाफ जहर उगलते हैं, गद्दार कहते हैं। लेकिन विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि राजनीति और ये सांप्रदायिक खेल अपने तक सीमित रखिए। मैं ऐसे लोगों पर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता, और अगर ये अब भी ना सुधरे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।